Hello students. So now we are going to start with the class 11th JEE batch, right? All of you are prepared? Class 11 JEE batch और हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है that is going to be sequence and series. और sequence and series में भी today we are going to discuss about the arithmetic progressions. Arithmetic progressions ऑलरेडी क्यों लिया है टॉपिक, ये सब टॉपिक द रीजन इज क्लास 10th में भी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा होता है और एक कंटिन्यूएशन में आप पढ़ेंगे. डेफिनेटली लेवल वुड बी हायर, लेवल हायर होगा, आपके लिए मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा और चीजें आप कोरिलेट कर पाएंगे. हाँ, लेकिन हमारा टास्क यहाँ पर केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं होगा. फॉर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी एपी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्पेशल सीक्वेंसेस and relation between arithmetic mean and geometric mean. All those questions would be there. Class 10th में केवल एक छोटा सा सब टॉपिक था, that part था, that was arithmetic progression. ठीक है ना? So we are starting with that. उससे पहले हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा काफी बेसिक से लेकर हम उस चीजों को ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे और हायर लेवल जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को भी हम लेने वाले हैं. So I'll be starting with the एक रिव्यू ऑफ द कंसेप्ट्स में करने वाला हूँ. फॉर टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्लास 10th पार्ट ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसको हम थोड़ा एनहांस करेंगे. देखिएगा एक बार उसके पूरा कंसेप्ट का रिव्यू. When I say sequence and series, जब मैंने आपसे कहा सीक्वेंस हम बोलते हैं, दैट मीन्स सीक्वेंस में कोई पैटर्न होता है. व्हेन सम नंबर्स आर देयर, कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? ठीक वैसे ही जब एपी की बात करते हैं तो एपी के केस में क्या होता है? एपी के केस में देयर इज अ पैटर्न वेयर टर्म और प्रीवियस टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ द टू रिमेन्स ऑलवेज अ कांस्टेंट फिक्स्ड वन. टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस. जब आप जीपी पढ़ेंगे, जो भी आपने नहीं देखा 10th तक, लेकिन 11th में जीपी वुड बी देयर जहां पर टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो सेम होने वाला है. यस, विल डिस्कस दैट. बट उससे पहले देखिएगा, इफ आई से आई बी टेकिंग विद द एग्जांपल के थ्रू हम बात करना चाहेंगे. सुनिए, समझिए. लेट्स से इट इज 2, 5, 8, 11, 14, 17. इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें. व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर? 5 minus 2 is equals to 8 minus 5 is equals to 11 minus 8 equals to 14 minus 11 equals to 17 minus 14. टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम है, विच इज 5 minus 2 is equals to 8 minus 5 would be equals to 11 minus 8, 14 minus 11. That is same. What is that? ये सब जगह सेम है. That is equals to 3. That 3 is what? That 3 is nothing but the common difference. ये 3 क्या है? Common difference है. Arithmetic, yes, it's a arithmetic progression. The reason is टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम है और d चूंकि पॉजिटिव है, सिंस d इज पॉजिटिव, ये कैसी एपी होगी? इट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग एपी. कैसी एपी है? दैट्स एन इंक्रीजिंग एपी. टर्म्स इंक्रीज होते जा रही हैं, राइट? तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आएगा, सर इंक्रीजिंग एपी होता है, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी भी होता है क्या? यस, इट इज देयर. कैसे? देखिएगा. इफ इट इज लाइक 1, अब जरा इन टर्म्स को ऑब्जर्व करें आप. इन टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो इस केस में दिस इज टर्म और प्रीवियस टर्म. Everywhere what you are getting, everywhere you are getting minus 2. And that minus 2 is what? That minus 2 is nothing but the common difference. ये minus 2 क्या है? Common difference है, right? That d is what? d is less than 0. अगर ये d less than 0 है, इसका मतलब एक ऐसी AP है, that's a decreasing AP. तो सबसे पहला अपना डिस्कशन, दो बातें हो गई. कौन सी दो बातें? Increasing AP और decreasing AP. When I say increasing AP, d is positive there. When I say decreasing AP, d is negative there. ठीक है? टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम, राइट? तो ये एग्जांपल हो गए दो. यस, इट्स एपी, इंक्रीजिंग एपी एज वेल एज डिक्रीजिंग एपी. अब जरा हम डिटेल में डिस्कशन करें इसका, ठीक है ना? अब जनरल टर्म्स में बात करें. जनरल टर्म्स का मतलब A1,
A2, A3, A4, an minus 1 and an. These are n terms, and let's say we are discussing about AP, तो specific AP की बात करें, ये n terms हैं और ये n terms अगर AP में हैं, if these n terms are there in AP, so in that case A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. यही पढ़ा हमने, टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस. an minus 1 is what? Is nothing but d. ठीक. So a1 is the first term there. a2 is what? Just take a2 minus a1 को d के बराबर अगर आप रखते हैं तो a2 is going to be what? It is a1 plus d. a3 को लिखेंगे तो a3 is what? a3 is, I'm talking about this. So a3 minus a2 equals to d. That means a3 equals to a2 plus d. a2 क्या है? a2 is a1 plus d. So it will become, a3 would become a1 plus 2d. a4 will become a1 plus 3d. बस इतना काफी है हमारे लिए. nth टर्म की जब हम बात करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a1 plus d, थर्ड टर्म a1 plus 2d, फोर्थ टर्म a1 plus 3d. So clearly if I say what is the nth term, that is going to be a1 plus एकम, n में से एकम, that means a1 plus n minus 1d. So what is that nth term? That nth term is a1 plus n minus 1d. a1 plus n minus 1d is the nth term there, right? So that's how you derive the nth term of an AP. भाई आपके सामने कोई एग्जांपल है, let's say if I am having the example as 1, 7, 13, 19. That AP is there. Yes, it's an AP. 7 minus 1 equals to 13 minus 7 equals to 19 minus 13. Everywhere that common difference is coming as what? It is coming as 6. Common difference is 6. What is the first term there? That first term is 1 here. और मैं आपसे कहता हूँ find out term number 71. What's that term number 71? आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? सीधे सीधे तो नहीं. You must be having some formula there. Yes, we are having that formula. Nth term is equals to a1 plus n minus 1d. So it is going to be t71 is equals to what? a1. So a1 is 1 plus 71 minus 1 into, yes, n is what? 71. What is the common difference? 6. Yes, you can easily calculate this and you are going to get the term number 71. 71 क्या? 711 निकालो. अब जो term निकालना चाहो निकाल सकते हो. You are having that formula here, right? So yes, we are having the formula for nth term of an AP, right? Very basic. And हमारी अप्रोच भी यही होगी, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को बेस बनाते हुए हम आपको जेई मेंस और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे. ठीक है ना? आई होप इट्स क्लियर. टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम, that is equals to d. Common difference already we discussed, d positive increasing AP, d negative decreasing AP. That's how you are going to write the terms. इस ढंग से आप terms को लिखोगे आप. a1, a1 plus d, a1 plus 2d, a1 plus 3d and a1 plus n minus 1d is the nth term there, right? इसको आप जनरल ऐसा भी लिख सकते हैं. अगर आप फर्स्ट टर्म को a कंसिडर करते हैं तो nth term can be written as a plus n minus 1d, right? उसे लिखा जा सकता है a plus n minus 1d, right? That's about the nth term. चलिए next one. Now we discuss about term. तो हमने find out कर ली, but if some AP is given there, how to find out the sum of that? How to find out sum of n terms of APs? Yes, we discuss about that. Sum of n terms of an AP, right? We'll see the derivation. Formula है आप जानते हैं, लेकिन फॉर्मूले का डेरिवेशन हम देखते हैं, right? Interesting one. Sum of n terms. Sn is equals to Sn denotes sum of n terms. A first term a plus d, a plus 2d, right? And this is your nth term, a plus n minus 1d. Tick. I want sum of n terms. n terms का sum required है. सीधा अप्रोच. क्या किया हमने? सेम सीरीज को लिखा
लेकिन रिवर्स बैनर में लिखा। देखो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आई वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो 1 से लेकर 100 तक का सम मुझे रिक्वायर्ड है, 1 + 2 + 3 अप टू 100। तो इफ आई से कि भाई 100 + 99 + 98 अप टू 1 करेंगे तो डिफरेंस होगा क्या? नहीं ना। 1 से 100 करो या 100 से 1 करो, सम तो सेम रहने वाला। सो दैट्स व्हाट आई डिड देयर। रिवर्स मैनर में वापस से सीरीज को लिखा, a + n - 1d हियर। उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी? लास्ट बट प्रीवियस टर्म, क्लियरली इट इज गोइंग टू बी a + n - 2d, a + n - 3d, राइट, एंड लास्ट टर्म इज a नाउ। बोले सर ऐसा क्यों किया? यस, जरूर देखिए ऐसा क्यों किया। द रीजन इज जस्ट पेयरिंग करके देखिए आप। दीज टर्म्स पेयरिंग करिए आपने, क्यों किया समझ गए? आर यू गेटिंग द आइडिया व्हाई यू आर डूइंग दिस? a + n - 1d, व्हाट यू आर गेटिंग? बोले सर ये 2a + n - 1d। ओके, दूसरे का भी देखिए जरा, सेकंड पेयर a + d + a + n - 2d। a + a इज 2a, n - 2d, और उसमें आपने d ऐड किया, व्हाट यू विल बी गेटिंग? n - 1d। ओके, नाउ लुक फॉर दिस, a + a 2a, दैट्स फाइन, n - 3d और उसमें आपने 2d ऐड किया, d कॉमन लेते हुए, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग n - 1 अगेन। एवरीवेयर यू आर गेटिंग, हर पेयर में जो बन रहा है, क्या बन रहा है दिख रहा है आपको? दैट इज बिकमिंग 2a + n - 1d। बट हाउ मेनी टाइम्स? यू आर गेटिंग इट फॉर n टाइम्स, है ना? 1 2 3 4 एंड अप टू n, n टर्म्स आर देयर ना, n टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं, कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स। In the LHS, it is what? Twice of Sn. Twice of Sn. So fine, yes, we are getting sum of n terms. हमने formula derive कर लिया, n/2 2a + n - 1 into d. n/2 2a + n - 1d is nothing but the sum of n terms of AP. AP is, है ना? A is the first term there, n is the total number of terms there, and d is the common difference there. Also, I can write Sn would be equals to n/2 a + n - 1d, and it is a plus, बोले सर ऐसा क्यों लिखा? देखो जरा, इस a + n - 1d is what? That a + n - 1d is the last term there. a + n - 1d क्या? last term. So I can definitely write Sn is equals to n/2 a plus last term. Definitely आपने फॉर्मूले पढ़े होते हैं 10th में भी, that's how you derive it. We'll be taking questions based on that, and do take care. ये मत समझिएगा कि अरे सर ये हमने पढ़ा था. There are questions based on this AP in JEE Mains as well as advanced. Exactly, I am telling you, advanced में भी आपको सवाल simple AP के ऊपर मिलेंगे. So please do not ignore it कि अरे सर ये 10th वाला नहीं. Right? It is there in 11th AP, GP, HP and special sequences. Right? So that's about the sum of n terms. ये formula हमने derivation किया. Right? दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. दैट्स अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. फर्स्ट इज nth टर्म ऑफ an AP, देन सेकंड इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP, right? L here represents the last term there. That last term is what? nth term, which is what? a plus n minus 1d. Getting it? Now comes to select numbers in AP. Select कैसे करना? How to select 3 numbers in AP? How to select 4 numbers in AP? How to select 5 numbers in AP? Questions में होंगे, ढेर सारे questions होंगे जहां पर आपसे बात की जाएगी कि select करना आपको numbers को. देखो, इन जनरल अगर मैं बात करता हूं तो ये AP लिखा है मैंने, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus n minus 1d. If I want to select 3 terms in AP,
भाई 3 टर्म्स लेना है। बोले सर हो गया ना सर, ये रही 3 टर्म्स, लीजिए आप। इफ आई वांट टू सिलेक्ट 4 टर्म्स इन एपी, बोले ठीक है, दीज आर द 4 टर्म्स, ठीक है ना। बट नो, गलत नहीं है, लेकिन टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, क्या बोला है मैंने आपको, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, राइट। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज 3, 4, 5 टर्म्स इन एपी, एपी में जरूर है, नो डाउट, यस दीज एन टर्म्स आर देयर इन एपी, दैट्स फाइन। बट अगर मुझे 3 टर्म्स सेलेक्ट करना है, इफ आई वांट टू सेलेक्ट 3 टर्म्स इन एपी, 3 terms of an AP, so I can definitely write A minus D, A and A plus D. ये रही 3 टर्म्स, A minus D, A and A plus D. AP में है या नहीं है, जरूर चेक कर लीजिएगा. What is the common difference there? That common difference is D. Common difference कितना है यहाँ पर? Common difference is D. A minus D, A and A plus D. Right? Why you taken these three? Definitely आपके दिमाग में आएगा सर यही 3 टर्म्स क्यों? The reason is जब इन तीनों टर्म्स को क्वेश्चन सॉल्विंग में आप ऐड करोगे, डी का कैंसिलेशन होगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कमिंग एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. तो दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना. a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. और ये पैटर्न बनेगा, डू टेक केयर, ये एक पैटर्न बनेगा जिसको आपको ध्यान रखना होगा, और उसके बेसिस पर आप n नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन सिलेक्ट, ठीक है, दैट्स फाइन. रीजन बताया मैंने आपको, एडिशन करने पर डी का कैंसिलेशन और मल्टीप्लीकेशन करने पर यू आर गेटिंग अ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. चलिए बोले सर ठीक है, ये 3 टर्म्स तो है, एक ए प्लस 2डी लिख दीजिए 4 टर्म्स हो गई, या फिर ए माइनस 2डी लिख दीजिए तब भी 4 टर्म्स हो जाएंगी. हाँ डेफिनेटली हो जाएंगी, लेकिन अगेन अपना पर्पस है क्वेश्चन सॉल्विंग को इजी करना. तो क्वेश्चन सॉल्विंग को इजी करने के लिए हम यहां लिखेंगे वी आर गोइंग टू टेक ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी. सबसे पहली बात चेक करिएगा एपी है या नहीं. टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, टर्म और इट इज एवरीवेयर 2d. कॉमन डिफरेंस इज कमिंग इज 2d, राइट, ठीक है. रीजन, व्हेन यू एड द 4 टर्म्स, d का कैंसिलेशन, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कमिंग एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. लेकिन एक बड़ी मजेदार बात होती है, बोले सर ये हो गया 3 टर्म्स 4 टर्म्स, लेकिन ये एक पैटर्न हमें सामने देता है, और वो ये कि 5 टू सिलेक्ट 5 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स को अगर हमको सिलेक्ट करना है, 3 ऑलरेडी वी आर हैविंग दिस, तो बहुत दिक्कत नहीं है. ए माइनस डी, ए प्लस डी, दीज आर द 3 टर्म्स. आप एक टर्म राइट, एक टर्म लेफ्ट, दोनों जगह ऐड कर दीजिए. कॉमन डिफरेंस डी इज देयर, डू टेक केयर, ए प्लस 2डी. कॉमन डिफरेंस डी इज देयर, तो ए माइनस 2डी, राइट. गेटिंग दिस, 5 टर्म्स हो गया. इफ यू वांट टू टेक 7 टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए टेक द कॉमन डिफरेंसेस डी, राइट. कंसेप्ट को और इजी या समझाने के लिए, इफ आई टू सिलेक्ट 6 टर्म्स इन एपी, दोस्तों 4 टर्म्स ऑलरेडी आपके पास हैं, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, a plus d, a plus 3d, 4 terms are there, a plus 5d here and a minus 5d here. Getting this? एक टर्म राइट में 4, तो वेन एवर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको सिलेक्ट करना है, कॉमन डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 2d. 4 टर्म्स ऑलरेडी आपके पास में, दीज आर द 4 टर्म्स, एक राइट और एक लेफ्ट में आप उसको राइट आपने ऐड कर दिया, ठीक है. तो ये हो गया आपका 5 टर्म्स, 6 टर्म्स. इफ यू वांट टू टेक 7 टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पे आ जाएगा. इफ यू वांट टू टेक इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इधर आ जाइएगा आप, 7 इधर, 8 इधर, 9 इधर, 10 इधर. जरूरत नहीं लगेगी. यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं
3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स, लेकिन यू मस्ट बी हैविंग आइडिया ऑफ द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का आपको ठीक ढंग से आइडिया होना चाहिए, राइट? ठीक है। बिफोर टेकिंग द वन मोर कंसेप्ट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ सिंपल, एक ही बात करूंगा मैं, और वो बात करूंगा एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात कर रहा हूं मैं, और उसी के कंसेप्ट्स आपको रिव्यू कर रहा हूं, सो दैट इन द कमिंग क्लासेस विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, राइट? और आपका एक रिव्यू भी हो जाएगा, दैट इज दिस। So I'll be taking question based on that, एक सिंगल क्वेश्चन ले रहा हूं, and then I'll be discussing concept of means, arithmetic means inserted between the two numbers की बात करूंगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, 4 integers given in AP and sum of those 4 integers in AP is 24, that's given to you, and product of those numbers is 945, right? That's the question there. Sum of 4 integers in AP equals to 24 and their product is 945, और आपसे पूछा गया है फाइंड एपी। करना क्या है आपको? यू नीड टू फाइंड आउट एपी, यू नीड टू फाइंड आउट एपी। देखो, जब आपसे कहा गया कि 4 इंटीजर्स इन एपी, आप दाएं बाएं नहीं सोचेंगे और आप सीधे सीधे 4 इंटीजर्स इन एपी आपको सिलेक्ट करना है। तो 4 इंटीजर्स इन एपी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट as just now I discussed a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। 4 terms in AP, 4 numbers in AP, आप नहीं सोचने वाले हैं, आपको पता है कि you are going to take these 4 terms in AP only, यही 4 terms आप लेने वाले हैं AP में, right? So why, the reason, उसका explanation भी आपको मिल जाएगा, that sum is coming as 24, so if I take the sum as a minus, here the sum is 24 is given, so a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d coming as 24, so 3d का d is getting cancelled। भाई यही तो रीजन था कि आपने टर्म्स को सिलेक्ट किया इस ढंग से। तो इट इज कमिंग एज 4a equals to 24, so a is coming equals to 6। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू फर्स्ट, भाई एपी फाइंड आउट करना है, मतलब करना क्या आपको? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज यू नीड टू फाइंड आउट एपी। एपी अगर फाइंड आउट करना है मतलब आपको कॉमन डिफरेंस एज वेल एज फर्स्ट टर्म, आपको 2 चीजें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म यू आर गेटिंग एज ए विच इज 6, ओके। नाउ कॉमन डिफरेंस, हाउ टू फाइंड आउट दैट? गिवन है, यहां पर क्या गिवन है? देयर प्रोडक्ट इज 945, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 945। चलिए अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 नंबर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ, और आप समझेंगे कि वाई वी हैव सिलेक्टेड, बिल्कुल समझ पाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज कमिंग एज ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, राइट? एंड ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 945। A is there with you, A आपके पास है, that is equals to 6। I am solving that question to give you the idea why this selection of terms is important। दोनों जगह आप देखो, एडिशन की बात आई तो d का कैंसिलेशन हुआ, और मल्टीप्लीकेशन की बात आई तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कमिंग एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो a स्क्वायर इज बिकमिंग 36, d स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, लेट्स सी दैट। 36 माइनस 9d स्क्वायर, 36 minus d square, 945। I can definitely take 9 कॉमन, 9 कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, बिल्कुल ले सकता हूं, और कैंसिलेशन कर सकता हूं। सो आई जस्ट राइट इट डायरेक्टली, 4 माइनस डी स्क्वायर, टेकन 9 कॉमन आउट ऑफ दैट, 36 माइनस डी स्क्वायर, और 9 से डिवीजन किया तो इट इज कमिंग एज 105, ये आ रहा है 105। फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी। डी के टर्म्स में आपको मिलती है एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 डिग्री की इक्वेशन मिलती है आपको, राइट? करेंगे सॉल्व इसको आप। इफ यू सॉल्व इट, 4 डिग्री इक्वेशन एंड 4 डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी, तो जस्ट कैलकुलेट इट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इफ इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स 4 डिग्री इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, तो यू नीड टू कैलकुलेट दैट, आपको उसको कैलकुलेट करना होगा। जस्ट डू इट।
करिए जरा फास्ट इसका कैलकुलेशन करें एंड चेक कि व्हाट वैल्यूज यू आर गेटिंग। ये आपको करना है, करिए जरा कैलकुलेशन कि व्हाट वैल्यूज यू आर गेटिंग फॉर डी, डी की कितनी वैल्यूज आपको मिल रही है, और तभी आप समझ पाएंगे कि वाई 4 इंटीजर्स आर रिटन देयर, यू विल बी गेटिंग द आइडिया। जस्ट डू इट। So when you solve it, it is coming as 172, sorry, 4 into 36, 72, 144, minus, it is coming as 4d square, 36d square, 40d square, plus d raised to power 4, okay, great, is equals to 105. So finally 4-degree equation, yes, d raised to power 4 minus 40d square plus 39 equals to 0. फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना। आई हैव सॉल्व्ड इट कंप्लीटली, पूरा सॉल्व किया ऐसे। फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, डी स्क्वायर को रख दीजिए आप टी, विल बी गेटिंग टी स्क्वायर, नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर माइनस 40t plus 39 equals to 0, right? And I am getting the two values of t there, फैक्टराइज कर लेंगे आप इसे। t की जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं t equals to 39 and t equals to 1, फैक्टराइजेशन इजीली यू आर गेटिंग, है ना, 39 and 1 that is becoming 40, ठीक है। बट डू टेक केयर, इट इज t, so d square equals to t, तो d square अगर t के बराबर है तो what I am getting is d square equals to 39. So if d square equals to 39, so d is equals to what? Plus minus root 39. जानते हैं ना आप, अगर d स्क्वायर 6 है तो d क्या लिखोगे आप, 6 मत बोलिएगा, प्लस माइनस 6 ना, तो d इज कमिंग एज प्लस माइनस रूट 39, एंड d स्क्वायर अगर 1 है तो इन दैट केस d इज बिकमिंग प्लस माइनस 1. सो व्हाट वैल्यू यू शुड टेक, आप क्या वैल्यू लेने वाले हैं, और आप क्या वैल्यू लेने वाले हैं उस केस में इट इज गोइंग टू बी लाइक, सिंस 4 इंटीजर्स आर गिवन, ये मैंने आपको हाईलाइट किया था, 4 इंटीजर्स आर गिवन, d कैन नॉट बी इक्वल्स टू इरेशनल वैल्यू देयर, तो आप तत्काल रिजेक्ट करेंगे किसे, प्लस माइनस रूट 39 को, राइट, और d की वैल्यू कंसिडर करेंगे आप प्लस 1 एज वेल एज माइनस 1 बोथ। 6 इज ऑलरेडी द फर्स्ट टर्म जो आपके पास है, राइट, और आप क्या करेंगे, 4 टर्म्स आपने फाइंड एपी बोला है उसने, तो ठीक है, फाइंड 4 टर्म्स, बेसिकली इट्स एक्चुअली यू नीड टू फाइंड आउट 4 टर्म्स। तो a आपके पास अवेलेबल है, टेक a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 1, एक केस, और सेकेंड केस a इक्वल्स टू 6 एंड d इक्वल्स टू -1, यू विल बी गेटिंग नेक्स्ट 4 टर्म्स, right, a6 d1 a6 d -1, you will be getting those 4 terms there. So point is, फिर से देखिएगा, 4 integers in AP was given, तो जहां 4 integers की बात आई है AP में, आप नहीं सोच रहे एक्स्ट्रा कुछ भी, it is going to be a minus 3d, a minus d 3, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, right? And their product is 945, तो ठीक है, sum is given and product is given, that is there in front of you, that simple calculation is there, ये तो एक कैलकुलेशन है, जो आपको कैलकुलेशन में एरर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्लास 11th के बच्चे यूजुअली कैलकुलेशन वाइज एरर कर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, एंड प्लीज डू टेक केयर, जो भी करें आप लिख के करना है आपको। तो यू विल बी गेटिंग अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर, डी स्क्वायर को टी रखा आपने तो क्वाड्रेटिक बना, और यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ टी देयर। 2 को रिजेक्ट किया, वाई, बिकॉज गिविंग द इरेशनल वैल्यूज, और प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है इंटीजर वैल्यूज, सो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड a इक्वल्स टू 6, एंड यू आर गेटिंग द 4 टर्म्स। इज दैट ओके? अगर क्वेश्चन में हो आपको कि यू नीड टू सिलेक्ट 3 टर्म्स या 3 टर्म्स इन एपी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बहुत कुछ में सोचिए, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कंसिडर द टर्म्स इज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, राइट, दैट्स द अप्रोच देयर। इस ढंग से आप काम करने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, विल बी टेकिंग क्वेश्चन सेपरेटली, हम क्वेश्चंस की बात सेपरेटली करेंगे, बट एक कंसेप्ट और मैं ऐड करूंगा बेस्ड ऑन एपी, एंड सिंस इट्स एपी यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट, तो ठीक है ना। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द 2 नंबर्स। देखिएगा,
अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एंड देर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, टू नंबर्स, लेट्स से तो टू नंबर्स गिवन टू यू एज ए एंड बी। दो नंबर्स आपको गिवन है, ये दो नंबर्स हैं ए और बी, और इसमें आपसे पूछा गया अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना। लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड, सुनिएगा समझिएगा, इफ आई से एक सिंगल अर्थमेटिक मीन मैं इंसर्ट करता हूं, सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, बहुत ध्यान से। इफ आई इंसर्ट सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, डू टेक केयर, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करूंगा तो रिजल्टेंट सीरीज क्या होगी, एपी। बोले सर समझ नहीं आया, फिर से देखो, चलो ऐसे देखो। इफ आई से 2 4 6, दीज आर द थ्री टर्म्स, एपी में है या नहीं है? यस, दीज थ्री टर्म्स आर देयर इन एपी। ये तीन टर्म्स एपी में, 4 इज गोइंग टू बी, इस 4 को कहा जाएगा सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। ये होगा सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, राइट। इफ आई से 2 4 6 8, उस केस में क्या होगा, A1 एज वेल एज A2। यहां पर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 2 और 8 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 8 आपने इंसर्ट किए दो अर्थमेटिक मीन विच आर 4 एंड 6। यस, रिजल्टेंट सीरीज इज ऑलवेज इन एपी। अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट एपी ओनली। इफ आई से 2 4 6 8 10, so 4 6 and 8, A1 A2 A3, these are the three arithmetic means between the two numbers, those are 2 and 10। ये concept arithmetic means की जब बात की जाती है, right, and there could be n number of arithmetic means there, ठीक है। let's say 2 4 6 8 10 12, तो ये चौथा arithmetic mean हो जाएगा, that's fine, ठीक है ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात की जा रही है, ठीक है ना, गेटिंग इट। तो अब मैं जनरलाइज करने के पहले चलिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं उसको। देखो भाई, 2 और 6 सिंगल अर्थमेटिक मीन, 4 इज देयर। 2 और 8 टू अर्थमेटिक मीन्स आर देयर, 4 and 6। 2 और 10 3 अर्थमेटिक मीन्स आर देयर, 4 6 8। आई टेक सम क्वेश्चन एंड देन उसको जनरलाइज करते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा। So I just take some question. Let's say two numbers 10 and 100. ये दो गिवन नंबर्स हैं, आपको बहुत आसानी से समझेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। 10 और 100 ये दो गिवन नंबर्स हैं, और आपसे कहा गया है कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द टू नंबर्स 10 and 100। 10 और 100 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए। आई एम टॉकिंग अबाउट A1 A2 A3 एंड A4। ये 4 अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना बिटवीन द टू नंबर्स। विच टू नंबर्स? 10 and 100। ओके, इंसर्ट करना मतलब यू नीड टू फाइंड आउट दैट, आपको फाइंड आउट करना है, राइट। क्या करना होगा इसमें आपको? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सुनिए, अब A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट करना है, और अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स। क्लियरली ये रिजल्टेंट सीरीज क्या बन रही है? दिस इज बिकमिंग एपी। यस, इट्स इन एपी। कितने टर्म्स की? दिस इज एपी ऑफ 6 टर्म्स। फाइंड आउट क्या करना है आपको? बोले सर A1 A2 A3 कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉमन अननोन क्या है यहां पर? अननोन इज D। D is the common difference which is unknown. If you are getting D, 10 में D ऐड करोगे तो you will be getting A1, A1 में D ऐड करोगे तो you will be getting A2, getting it? A3, A2 में D ऐड करोगे तो you will be getting A3 and likewise fourth one, ठीक है। तो D कैलकुलेट करना है, हमारा टारगेट हो गया D कैलकुलेट करना। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई देखिएगा। टोटल टर्म्स 6
term number 6 is 100 or nth term is what? A plus n minus 1d. A plus n minus 1d is 10 plus n minus 1 d. That's what you want to calculate. यही तो हमें calculate करना है, right? 100 minus 10 which is equals to 90. after सब simple solve कर रहे हैं, right? 90 equals to 5d. ठीक है, d मिल गया आपको. yes, we are getting the common difference that d is coming as 18, right? 18 5 जा 90. d की वैल्यू आ गई आपकी 18 और अगर आपको पास d की वैल्यू मिल गई दैट मीन्स आवर जॉब इज डन. हमें हमारा काम हो गया. एंड दैट a1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस t which is 28. perfect. if I say a2 which is going to be equals to 8, a2 देखो दो तरीके से बना सकते हो आप. a1 प्लस d कर दीजिए और else you can say a2 is what? a2 is actually third term. तो 10 प्लस 2d किसी भी टाइप से लिखें आप. तो इट इज कमिंग एज a1 प्लस d which is 28 plus 18. I hope you can easily calculate it. a3 which is going to be equals to similarly a2 plus d and a4 which is equals to a3 plus d. Likewise you can calculate arithmetic means inserted between the two numbers. Getting it? easily समझ में आया आपको concept? ये concept है arithmetic means inserted between the two numbers. whenever you insert some arithmetic mean, resultant series is always going to be AP. आप आगे फर्दर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स, दैट विल बिकम जीपी, राइट? और ठीक वैसे ही हार्मोनिक मीन्स की भी बात होती है, ठीक है ना? तो दैट्स अबाउट अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स. अब इस बात को हम करते हैं जनरलाइज. इस बात को करते हैं हम जनरलाइज, राइट? देखिएगा, तो सिंगल दो गिवन नंबर्स जनरल बात कर रहे हैं ए और बी, और सिंगल अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया. तो सिंगल अरिथमेटिक मीन विच इज a1 ईयर, ठीक है? दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो इट इज गोइंग टू बी a एंड b, a1 a2, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक मीन. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट n अरिथमेटिक मीन्स, राइट? कितने अरिथमेटिक मीन? n अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स, तब इंटरेस्टिंग होगा. a और b दो गिवन नंबर्स a1 a2 a3 a4 and n arithmetic means between the two numbers. फाइंड आउट क्या करना है? आई नीड टू कैलकुलेट a1 a2 a3 a4. लेकिन अब तक आपको बात समझ में आ चुकी है कि आपको अच्छा क्लियर है, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं तो AP ही बन रहा है, ठीक है ना? ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. देयर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट इन जेई, और कुछ रिजल्ट भी होंगे, उसकी भी बात कर रहा हूं मैं. तो अननोन क्या है? टू फाइंड आउट a1 a2, बोले सर अभी अभी किया था, d इज अननोन. यस, परफेक्ट, d इज अननोन. तो टोटल टर्म्स कितनी हुई? टोटल टर्म्स, द टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू n प्लस 2. एंड विच इज द n प्लस 2 टर्म? n प्लस 2 टर्म कौन सी है? दैट टर्म इज b. तो इट इज इक्वल्स टू tn प्लस 2 which is equals to b, correct? n arithmetic means, and a और b को मिला के दो टर्म एक्स्ट्रा, n plus 2. तो tn plus 2 equals to b which is equals to a plus n plus 2 minus 1 into d. so ठीक है, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ d. d की वैल्यू मिल गई मुझे, दैट इज कमिंग एज b minus a अपॉन n plus 1 which is equals to d. और अब मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब d तो अननोन था. a1 a2 a3 a4 everything I can calculate. So let's see that. What is that a1? a1 क्या होगा? देखो, what is that a1? a1 is equals to a plus b. परफेक्ट. कुछ रिजल्ट की बात करना चाह रहा हूं मैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से काफी वैलिड है.
a2 which is equals to a plus 2d. Why? Because a2 is what? a2 is not the second term, a2 is actually third term because a is the first term there. ठीक है, a3 fourth term which is a plus 3d. And if I say an, that an would be equals to n arithmetic mean insert किए थे ना आपने, तो an would be equals to a plus nd, right? तो अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स. कितने अर्थमेटिक? सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन. आई एम गोइंग टू गिव यू वन रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स. a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an. इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन a प्लस a प्लस a प्लस a, हाउ मेनी टाइम्स n है, तो क्लियरली इट इज गोइंग टू बी n, right? Plus this is d plus 2d plus 3d plus 4d up to nd, right? It is going to be 1 plus 2 plus 3 up to n into d, right? Getting it? So it is coming as n times a plus, how to calculate this? 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n. दोस्तों 1 plus 2 plus 3 up to n, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. ज्यादा सोचिए मत, एपी है, सिंपल एपी है, और सिंपल एपी का फॉर्मूला आप जानते हो, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ एन टर्म्स. n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n by 2 2a plus n minus 1d, वॉट एवर यू से. so it is n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट? ये फॉर्मूला पुट किया मैंने इधर पे. d की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमने, दैट d इज नथिंग बट दिस इज योर d. or how to calculate that d that is there in front of you. So into b minus a upon n plus 1. n plus 1 is getting cancelled here, ये n plus 1 हुआ यहाँ पर cancel, and just इसको solve कर लीजिए आप, right? n common ले सकते हैं, and you can definitely take common. After taking LCM लेने पर 2 would be there in the denominator. It is 2a plus b minus a, so it is coming as n by 2 a प्लस बी. पहली बात ध्यान रखने वाली बात है, याद रख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने ज्यादा फैक्ट्स आपको तैयार होंगे उतना कंफर्टेबल आप रहेंगे. तो a1 a2 a3 up to an, sum of n arithmetic means inserted between the two numbers is coming as what? It is coming as n by 2 a plus b, right? ये आ रहे हैं आपका n by 2 a plus b. Is that okay? क्लियर है बिल्कुल? अब इसकी जरूरत क्यों है समझिएगा, ये याद भी रख सकते हैं आप, और याद रखना होगा इनफैक्ट कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स इज n by 2a plus b. एंड व्हाई आई एम सेइंग कि आपको याद रखना है, देखो लेट्स से a और b दो नंबर्स हैं, और दो नंबर्स हैं और उनके बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया. ओके, लेट्स चेक दैट. आई जस्ट राइट हियर, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, सिंगल अर्थमेटिक मीन. क्लियरली रिजल्टेंट सीरीज क्या है? रिजल्टेंट सीरीज एक एपी है, नो डाउट. और यहां पर जरूर लिख सकता हूं मैं, भाई एपी है तो कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम. डेफिनेटली आई कैन से दैट ए वुड बी इक्वल्स टू a plus b by 2. A, which is the single arithmetic mean between the two given numbers, is coming as a plus b by 2. क्यों? इधर देखो ये a plus b by 2. So a plus b by 2 is what? That is a. A is what? Single arithmetic mean. So my point is, what I am getting an interesting one. a1 plus a2 plus a3, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया जेईई मेंस में, और ये एज ए रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन. राइट? सम ऑफ रिजल्ट है, आप लिख सकते हैं उसे, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, sum of n arithmetic means inserted between the two given numbers, inserted between the two given numbers a and b, right? ये दो given numbers हैं, आपको इन दोनों numbers के बीच में n arithmetic mean insert किए, तो sum of n arithmetic means inserted between the two numbers
is equals to n times single arithmetic mean inserted between the two numbers. Single arithmetic mean inserted between the two numbers. That result you need to remember. Right? रहेगा ध्यान आपको? Yes, it's an important result और ये पूछा गया है और ये ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं वही सारे रीफ्रेम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना डेरिवेशन इसलिए जरूरी, नॉट से डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बेसिक कंसेप्ट ही है ये तो, राइट बट ये रिजल्ट आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. इट्स अ सिंपल, मैंने क्या बहुत बड़ा काम किया, राइट ना, इट इज सिंपल. एन टर्म्स ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किया और डी कैलकुलेट किया. जैसे ही डी कैलकुलेट किया और आवर जॉब इज डन, राइट. तो आज जो हमने डिस्कशन किया, वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स, एन ए टर्म ऑफ एन एपी, देन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन टर्म्स के सम का हमने फॉर्मूला डिराइव किया और विल बी लुकिंग फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. देन कम्स arithmetic mean inserted between the two numbers. At the same time we discuss how to select 3 terms, 4 terms, 5 terms, 6 terms in AP. तो आज हमारा डिस्कशन जो था वो theoretical था, जो कंसेप्ट से उनका रिव्यू हुआ है. विल बी टेकिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट इन द कमिंग क्लासेस. प्लीज डू रिवाइज दिस क्लास. इस क्लास को फिर से रिविजन करिएगा. बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग, यस क्वेश्चन सॉल्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रैक्टिस हमें करना होगी, आप भी करेंगे और मैं भी आपसे करवाने वाला हूँ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स में एरर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो आई जस्ट कंक्लूड हियर. थैंक यू.